न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। ट्रोनिका सिटी इलाके में तेजी से विवाद की शक्ल ले रहे लड्डू शाह की दरगाह को लेकर यूपी सीडा के प्रशासनिक कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। एसडीएम राजेंद्र कुमार शुक्ला, सीडा परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल, उप महाप्रबंधक एनके जैन, एसीपी सिद्धार्थ गौतम के अलावा दोनों पक्षों में जितेंद्र बंसल, अजय शर्मा, सुभाष भारद्वाज, राम किशोर त्यागी, वालिदीन, AR कुरैशी, मुफीद आलम आदि ने हिस्सा लिया। मीटिंग में जानकारी मिली कि एक ट्रोनिका सिटी इलाके की लड्डू शाह नामक दरगाह, जिसे एक समुदाय के लोग पुरानी लड्डू शाह की दरगाह में अवैध मस्जिद का बनाया जाना बता रहे हैं, तो दूसरा पक्ष उसे मस्जिद साबित करने पर अड़ा है। वहीं यूपी सीडा के अधिकारी जिनकी देखरेख में सारी योजना क्रियान्वित होती है, वह भी इस भूमि पर बनी विवादित संपत्ति को दरगाह ही बता रहे हैं। इस दौरान मौजूद उप मंडल अधिकारी ने नर्म रुख अख्तियार करते हुए दोनों पक्षों को इस नाजुक मामले में संयम बरतने की सलाह दी। संबंधित प्रशासन का इस नाजुक मामले में अगला कदम क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। एक अभी लगाया 2-3 महीने पहले, अभी जो साइड लगा हुआ है ये तो 2-3 महीने पहले लगा है, साइड में जो कवर किया है। तो पहले नहीं आते थे, ये आने वाली प्रक्रिया कब से शुरू हुई? ज़्यादा आने वाली ये तो अभी हुआ, ये लॉकडाउन के बाद जो है ये साइड लगा तब से हुआ है। मतलब 1 साल की मान लीजिए, 1 साल से ज़्यादा लोग आने, उसके पहले नहीं आते थे। आप लोगों ने इनसे शिकायत की है? मेरे पास तो ये लोग तब आए हैं जब आप लोग का लेकर कि हमने यहाँ दरगाह छोड़ दी, चलो आपने अलॉटमेंट नहीं करा। क्या किसी धार्मिक स्थल का मंदिर अगर मरकट है, उनमें जाती है तो मंदिर में पूजा करी जाती है, क्या किसी और के लिए अलॉटमेंट के लिए आया आपसे कल एक साइड में कोई ऐसी धार्मिक स्थल अलॉट नहीं सर, किसी ने कहा वो जाना चाहते हैं मैं जीवन खा रहा हूँ, मैं मंदिर की बात नहीं, आपने ये बात नहीं की, आपने कहा कि किसी जगह कॉन्फिडेंस तो जब आएगा जब इनके ऊपर FIR होगा। नहीं, वो अलग विषय है। और पहला जो मूल विषय है उससे ना हम भटके ना आप भटके। किसी को परेशानी है तभी ये लोग करते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो हम नहीं सर, नहीं, ये थोड़ा कोई मतलब है। ये तो दरगाह है, लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, दरगाह ही है। कोर्ट में होगी लेकिन दरगाह में नमाज वहाँ पे नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है सर। नहीं, दरगाह सब यूज है, मस्जिद में यहाँ से सब लोग पूजा कर जाते थे। ये लोग अभी आगे हैं, बस जिसको कह रहे हैं ना हम बारी लगती है, मेरा मकान यहाँ भी है, सीटों में भी है, मैं सीटों में RW अध्यक्ष हूँ। और ठीक है सर, और ये जो बल्लेदीन बैठे हैं ये सब इनकी कारस्तानी है, इन्होंने सबको बुला के ये सैन लगवाया, इन्होंने ये बसाया है ना। सबसे पहले इन्हीं के मदद लेने में जाऊँगा क्योंकि मेरे पड़ोसी इससे बढ़िया कुछ नहीं, पड़ोसी से पहले कुछ नहीं होता। जब मुझे यहाँ जगह आया था ना, मैंने पार्क भी देखे थे, तब मुझे नहीं पता था मस्जिद है। बड़ी सीधी सी बात है, मैंने पार्क देखे, मुझे लगा भाई हरियाली है, शांत माहौल है, सिर्फ दिल्ली से मकान मिल के यहाँ आया। अब जब मुझे लगता है हज़ारों की भीड़ आ रही है, मैंने कहा 2000, 500, 200, हज़ारों की भीड़ तो है। अब वहाँ पर मेरी छतरी पर मेरी वाइफ मेरे बच्चे खड़े हों और कोई अननोन आदमी उनकी तरफ देखे तो क्या आपको कैसा लगेगा? देखो मैं इनकी लाइफ की तरफ देख रहा हूँ तो इन्हें पता है अजय देख रहा है, ये मुझे जानते हैं अजय का व्यवहार कैसा है, या मैं जानता हूँ ये इनका व्यवहार कैसा है, तो मैंने घर भी बुला लेता हूँ और मैं घर भी चला जाता हूँ। हम एक दूसरे को परिचित हैं और एक दूसरे की परेशानी में सबसे पहले हम ही खड़े होते हैं। लेकिन अब उसको गलत रूप देके भीड़ इकट्ठी होगी, इसी का परेशान। मुझे भैया से कोई परेशानी, मैं इनके घर जाता हूँ, चाय पी मैं खुद जाता हूँ, ये मेरे सलाहकार हैं। मेरे घर कुछ आग भी लग जाएगा ना, सबसे पहले बाल्टी लेके ये आएंगे, क्योंकि पड़ोसी ये है, मेरा परिवार बहुत दूर रहता है दिल्ली, इनसे मुझे किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति आता है ना उससे द्वेष भावना है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद बाद में दूसरी बात उसी जगह पर हम हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मजार पहले से थी, ये मैंने कहा ना 2000 से पहले। आपकी गलती सर्वे करने वाले की आपने मस्जिद ट्रोनिका में 1200 मीटर ट्रोनिका की जमीन को वो करके जीवन नाम का मंदिर बनाया गया, सेमवान की जगह में मंदिर है, अगरोड़ा क्रेल पार्क में मंदिर है, ये सारे आप हर सेक्टर में बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं। अगर आप एक जरा सी चीज पर, वो भी जो आपने हमें छोड़ दी,
अगर आपने इसको छोड़ी थी तो कोई तो नियम होगा। ये तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको छोड़ना और नियोजन करना बस। अलग चीज है। नियोजन तो जो छोड़ी थी उसी पर, उससे आगे नहीं बढ़े हम। सब प्यार से रहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ऐसी घटना घटी है। हमेशा से प्यार से ही लोग रहते भाई हैं। साहब तक का जवाब दे और देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम रियाज अहमद, पूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन गाजियाबाद बागपत, राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार। मेरे अंडर में भी दोनों जिलों के अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित तमाम धर्म स्थल आते थे। तो मैं भी यहाँ 1998 से हूँ। 1998 में मेरी बागपत में नियुक्ति हुई थी, उसके बाद गाजियाबाद जिला। तो मैं भी देख रहा हूँ कि ये है। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्यार से रहिए दोस्तों, ऐसा मत करिए। हम और आप ऐसे ही रहे हैं। एक छोटी सी मस्जिद के लिए आप हर सेक्टर में बनाइएगा। कल को हम कहेंगे कि ये मंदिर आपने गलत बनाया, हम इनसे RTI डाल के पूछेंगे तो एक देखने ऐसा नहीं करो, आप गलत तो करो। ऐसा करने के बाद वो आप कह रहे हैं कि मस्जिद बाद में बनो, दूसरी बात एक मिनट सर। उसी जगह पर हम हैं। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मजार पहले से थी, ये मैंने कहा ना हाँ, 2000 से मजार पहले भी- थी। आप लगाइए मजार पे, तो आपकी गलती है सर्वे करने वाले की, आपने मस्जिद नहीं दी। मजार बाद में बनी। दूसरी बात ये है, आप इसमें रहते आए हो भाई, प्यार से रहिए। ये मस्जिद 85 या 82 के करीब है। मस्जिद टोनी का सिटी से पहली है, ठीक है जी, आप बात नहीं बोल रहे हो। अच्छा, अब रही बात भाई साहब की, मैं यहाँ रहता हूँ, न मैं कोई पेपर किया, न मैं कोई कंप्लेन कराई, क्या मेरे को गीता रामायण ओला जो चाहो सदर है। मस्जिद पहली है। अब आई लेडी की बात वो आईनी हेमराज जी गुप्ता जी, इन्होंने कहा भाई लेडी आती है, तमाम लेडी टोनी को मैं लगती है, हम नहीं लगवाते। फिर भी इनकी बड़ी बात करी कि हम प्यार मोहब्बत में रहते हैं, सब होली मिलन भी होता है, दिवाली मिलन भी होता है। हमने 7 गार्ड रखे, सब रेडी हटवा तो तब सीधा जो है सरकारी विभाग का ही पार्ट है ना। तो यहाँ की सारी व्यवस्था, सारी चीजें देखने के लिए यही अधिकृत है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे आवंटी है या रह रहा है तो वो अपनी मनमानी करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि इनको नियामक बनाया गया है यहाँ का, ये नियोजित तरीके से डेवलपमेंट करें, ये चीज इनको सौंपी गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो इन लोगों की वाजिब दिक्कत हो उस पर आप लोग भी विचार करिए, ठीक है। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने। वाजिब जो दिक्कत ये है कि जैसे ज्यादा भीड़ आ रही है, ठीक है, आप लोग जो यहाँ के निवासी हैं, B1 के और B1 के रहने वाले हैं, वो सारे लोग यूज करिए। अन्य लोग जिनकी श्रद्धा हो वो भी अपना जाए, उसमें कोई मनाही ना उनको है ना आपको है। लेकिन ये जो अनावश्यक की ज्यादा भीड़ आ रही है, इस भीड़ के लिए आप लोग थोड़ा सा उनको समझाइए कि ये रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों पार्ट है यहाँ पे, और इसमें एक सीमित मात्रा में ही लोग यहाँ पे आए। तो इनकी जो वाजिब दिक्कत यही है कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। हाँ, कोई भी बाहर का नहीं आता, इंडस्ट्रियल इसलिए 3 शर्तों में नमाज कर दी। सारे वर्कर आते हैं। देखिए, बाहर सरकार में सुनो यार एक मिनट, बाहर का सर कोई नहीं आता है। इंडस्ट्रियल एरिया के वर्कर हैं तो उसके लिए व्यक्तिगत जो है ये चीजें ये लोग डिसाइड करें, जो इनका नियोजन नियामक है जो ये संस्था, ये चीजें ये डिसाइड नहीं सर, ये बताएं हमें। क्योंकि आपको और इनको जो भी परेशानी होगी उसका डिसीजन इसी को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सर हम कितने भी कम कर लें तो कम से कम इनको ये तो नहीं कहना चाहिए कि हमारी ऑटो को देखते हैं, हम नहीं देखते सर। हम इसमें काम चल रहा है। ये सब बातें ऐसी है ना कि जिसका कोई मतलब नहीं। 100% है सर, 100%। देखो, आदमी जब आएगा जाएगा तो नजर देखेगा, घुमाएगा, ये सारी के हम सभी लोगों को यहाँ रहना है, ठीक है। तो हम सब लोगों को रहना है, तो जो वाजिब चीज है उसी वाजिब चीज को आप कहिए, और जो इनकी वाजिब चीज हो ये आपसे कहें, और जो गलत आप कर रहे हो या गलत ये कर रहे हैं उस पे दोनों को आपको नियंत्रित करना होगा, दोनों पक्षों को, तभी ये समस्या हल हो पाएगी। बाकी ये है कि कानूनी दांव पेच बहुत होते हैं, कानूनी दांव पेच की कोई सीमा नहीं है सर, ठीक है। बिल्कुल सही तो है। उससे समस्या सुलझने की बजाय और उलझेगी।
समझ रहे हैं? तो मेरा यही आग्रह है दोनों पक्षों से कि जो वाजिब, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो वाजिब चीजें हैं उन वाजिब चीजों को आप अपनी मतलब आपस में भी, जैसे तनाव का माहौल नहीं रहना चाहिए।